खिलाड़ियों के साथ बैठूंगा जिन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। नवे दशक की दहलीज पर यह कविता थी, इसको अंग्रेजी में कहा। अंतिम पंक्ति जो है बहुत संवेदनशील पंक्ति है कि जिसमें कल्पना ही है कि दुनिया के परे कोई दुनिया होती है या नहीं होती, हम जानते हैं, लेकिन ये कल्पना भी जिजीविषा से भरी है। और हम यदि कोई दुनिया इस दुनिया से परे भी है तो मुझे यकीन है कि शेखर जोशी अपने साथियों के साथ बैठकर इस आयोजन को देख रहे होंगे और खुश भी हो रहे होंगे, मजा भी ले रहे होंगे। बहरहाल इस आयोजन के लिए एक स्वागत समिति शहर के नागरिकों, संस्कृति कर्मियों, लेखकों, साहित्यकारों की बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष अविनाश मिश्र जी हैं। और मैं अविनाश मिश्र जी से अनुरोध करता हूँ कि वे स्वागत वक्तव्य दें पूरे शहर की ओर से, जहाँ के संस्कृतिजीवी, नागरिकों और साहित्यकारों की ओर से। अविनाश मिश्र। आदरणीय मंच, उपस्थित विद्वज्जन एवं मित्रों, शेखर जोशी समारोह में उनके प्रिय शहर इलाहाबाद में आप सभी का स्वागत करने में हमें हर्ष का अनुभव हो रहा है। अपने समकक्षों में शेखर जी तथा एक पेटी नीचे के लोगों में शेखर दादा के नाम से समादृत शेखर जोशी साहित्य के आजाद कर आज उनकी याद में हुए जमावड़े में जो हम लोगों की उपस्थिति है, उससे अच्छे भविष्य का संकेत मिल रहा है। शेखर जोशी के साहित्य की विशेषता उसकी जनपक्षधरता के साथ साथ समाज के निचले तबके के लोगों के संघर्ष और उनकी भावनाओं को उकेरना रहा है। हाशिए पर पड़े लोगों को साहित्य में प्रमुखता देना एक बड़ा समाज तथा साहित्य कर्म होता है। शेखर दादा के साहित्य में आने वाले समय की आर्ट भी परिलक्षित होती है। इस आर्ट को और मजबूती के साथ पहचान कर आने वाले कठिन दौर से दो हाथ करना शेखर जोशी के साहित्य का मूल संदेश है। वर्तमान समय में हम इतिहास के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया भर में असंगठित मेहनतकशों और संगठित पूंजी के बीच की कशमकश दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कारपोरेट की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति सृजन के दायरे को दिनों दिन सिकुड़ते जाने के लिए बाध्य कर रही है। लिट फेस्ट जैसे आयोजनों की चकाचौंध में साहित्यकार जन सरोकारों से दूरी बनाते जा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अब खुलेआम हमला किया जा रहा है। समाज के सांप्रदायिक और जाति विभाजन पर युक्ति साधना ही श्रेयस्कर समझा जा रहा है। राजनीति के आगे चलने वाली मशाल बुझी हुई दिया लेकर पीछे पीछे चल रही है। अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी और महंगाई को झेल रहा मेहनतकश वर्ग को सीधे संघर्षों में उतारना मुश्किल होता जा रहा है। कलम के सिपाहियों में या तो आलस्य आ गया है या उसकी दिशा दूसरी तरफ मुड़ रही है। भारतीय संविधान यूएनओ चार्टर की तरह लगभग निष्प्रभावी सा प्रतीत हो रहा है। संविधान के चारों स्तंभ धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धता तथा संघवाद को लगभग खोखला किया जा चुका है। बढ़ते तानाशाही निजाम के विरुद्ध साहित्य की भूमिका अब उतनी प्रभावी नहीं दिखाई पड़ती जितनी कुछ वर्ष पहले पुरस्कार वापसी के मजबूत प्रतिरोधात्मक कदम के रूप में खड़ी हुई थी। शेखर जोशी का साहित्य और व्यक्तित्व दोनों प्रगतिशील है। उनके साहित्यिक कर्म और सामाजिक कर्म दोनों से संघर्ष करने वाले लोग प्रेरित होते थे। मेरे जैसे लोगों का उनके निकट बहुत कम आना जाना हुआ था, लेकिन जितना भी उनसे संपर्क हुआ उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। वर्ष 2012-13 में हिंदुस्तानी अकादमी में सुनील जोगी जैसे हल्के साहित्यकार अध्यक्ष बनाने को लेकर इलाहाबाद का नागरिक और साहित्यिक समाज आंदोलन रहा। तीनों साहित्यिक संगठनों और अन्य जन संगठनों ने सुनील जोगी को हटाने के लिए बहुत प्रयास किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में जहां साहित्य के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, वहीं शेखर दादा ने स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठकर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जो उस वक्त कहीं जा रहे थे और उनकी ट्रेन जल्द छूटने वाली थी। उनके निधन के पश्चात भी शोक सभा में उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम की जो योजना बनाई गई वह आज मूर्त रूप ले रही है। इन 2 दिनों के दौरान आप जैसे
शेखर जोशी के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को जानने एवं समझने का अवसर मिलेगा। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और आभार। धन्यवाद।